नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए होगी तो बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 30 मई से लेके 5 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसेरियन जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन बॉटम ऑफ द डेक में आया है फुल का कार्ड। आप समझ ही रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, बहुत हुई परेशानी, बहुत दिमाग का इस्तेमाल हुआ, दिल की दर्द को कितनी देर तक छुपा के रखेंगे। चलो ये सब खत्म करते हैं। कभी ये सोच रहा है किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं चाहिए ये रिश्ता, धोखा मिला है, परेशानी मिली है, किसी और की वजह से मुझे धोखा मिला है, अब मैं इस रिश्ते से बाहर होना चाहता हूँ। अपने लिए नया सोच, नई उम्मीद, नए सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो पुराने दर्द को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को इतना तकलीफ है इस रिश्ते में, इतना बड़ा धोखा मिला है, इतना परेशानी मिली है कि वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस रिश्ते में रहे। अपने आप को यूनिवर्स के तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, नेचर कॉलिंग, स्पिरिट कॉलिंग, इन चीज़ों में रखना चाहते हैं। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर पे जाना, ये सब करके खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। और अकेला रहेंगे, अकेले अपने आप को खुश रखेंगे। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों में रखना नहीं है, खुद को जोड़ना नहीं है। बहुत हुआ, बहुत देखा हमने, अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये अगर मैं कहूँ 70% लोगों की ये सोच है, लेकिन 30% लोग हैं जो इन चीज़ों से बाहर आके दोबारा एक बार ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कम है। बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और वो चाहते हैं कि भाई बहुत हुआ, अब अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, अकेला खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से अपना एंटरटेनमेंट खुद करेंगे। देख लेते हैं ये फिर भी आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जो 30% है वो, जो 70% अकेला रहना चाहते हैं, फिर भी आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं देख लेते हैं। गुस्सा, देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बहुत गुस्सा है, बहुत। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पैसों की वजह से या जिस भी वजह होंगी आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, अब आप अपने दिमाग को शांत करें, मेहनत करें, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें और आप जो इंडिसाइसिव थे, क्या उससे आपको निजात मिली है। सब कुछ होने के बाद भी पैसों की वजह से कुछ लोग रिश्ते से मूव ऑन किया था, किसी और की तरफ गए, उनको ये लगता है।
तो क्या आप नए रिश्ते में आ चुके हो? जो 30% है वो नए उम्मीद के साथ ये उम्मीद कर रहा है कि आप इंडिसाइसिव ना हो के स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए, एक स्टेबिलिटी दे रिश्ते में। और जो 70% है ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो, या फिर जिस पैसों के लिए आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से हो, पैसे की वजह से हो, तो क्या उस बात की सच्चाई आपको पता चला? या फिर जो 2 रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो तो उसमें भी क्या आपको क्लैरिटी मिली? देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। क्या अभी आपका फिनेंशियल लॉसेस रिकवर हुआ? क्या अभी आप इंडिसाइसिवनेस से बाहर आ चुके हो? ये सब सोच रहा है, उम्मीद कर रहा है, जानना चाहते हैं क्या अभी भी आप मेहनत करते हो रिश्ते के लिए? क्या आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आप अभी रिश्ते के लिए मेहनत करने के लिए राजी हो? नई शुरुआत करना चाहते हो? देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं भाई इनका एक्शन क्या रहेगा। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड द एम्परर। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि दो मेजर अरकाना है। अगर मैं कहूँ अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक्शन उस तरीके से नहीं लेंगे कि दौड़ के चले आएंगे, आके आपसे ये कहेंगे कि मैं तैयार हूँ, आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं। ये ना अपने एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और जो है एक ऐसा डिसीजन ये लेंगे कि ये अपने दायरे से बाहर आके कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इन पर किसी की जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलता है जोर है कि वो उनको रोकेगा। हाँ, स्टेबिलिटी इनको चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिश्ते में स्टेबिलिटी ये देना चाहते हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं और एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि ताकि ये अपने आप को पेशेंस दे पाए, अपना समझदारी का इस्तेमाल कर पाए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाए और फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास आ जाए। रिश्ते बैलेंस होगा इसकी कोशिश ये करेंगे और यही एक इनका एक्शन रहेगा कि ऐसा नहीं कि दौड़ के आ जाएंगे आपसे बात नहीं। ये कोशिश खुद से फिर से एक बार करेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे परेशानी ना हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आए। लेकिन पूरी तरीके से इस रिश्ते में आने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैंसेरियन आपके लिए कार्ड आया है डेथ का, द डेविल का कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, अट्रैक्टेड हो, फिजिकल अट्रैक्शन, जुए, शराब, काम, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पूरी तरीके से उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, लत है, तो आपको उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। अपनी इस बुरी आदत से आप बाहर आइए, आप उस एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर आइए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए,
खुद को संभालिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सोच में बैलेंस लाइए, अपने आप को जो है आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीट मैन या वुमेन की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रखनी पड़ेगी। आपके पास फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, तो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी है आपका, सेक्स का, जुए का, शराब का, काम का, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं इंसान के, तो उससे आपको बाहर आना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करना है और स्टेबल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।